स्टार बॉल स्टोरेज पर मांस का गोला अचानक फट गया और गर्म हवा के साथ एक मकड़ी बाहर आ गई। अकेली लड़की ने उसे अपना पालतू बना लिया। उसने कांच की बोतल रखी और बाद में एक छोटा कीट पकड़कर बोतल में डाल दिया। लड़की ने जैसे ही मुड़कर देखा, छोटी मकड़ी गायब थी, लेकिन उसने बोतल के नीचे देखा, वहाँ मकड़ी तेजी से चल रही थी। इसलिए लड़की ने एक और छोटी मकड़ी डाल दी ताकि वो देख सके कि मकड़ी कैसे शिकार पकड़ती है। लेकिन अगले ही सेकंड में और भी अजीब बात यह है कि सभी को पता है कि मकड़ी बोल नहीं सकती, फिर भी वो लड़की की आवाज निकाल सकती है। लाइक, सब्सक्राइब, जैसे जैसे मकड़ी का भोजन बढ़ता गया और मकड़ी भी बड़ी होती गई, इसी रात मकड़ी धीरे धीरे हरकत में आने लगी। ढक्कन को धीरे से खोलकर लड़की पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरी ताकत से वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से लड़की की सौतेली माँ के कमरे में घुस गया, क्योंकि इस समय मकड़ी का आकार अभी भी छोटा था। पया पक्षी भी ऐसे ही। दूसरे दिन की बात है, कमरे के अंदर अचानक चीख पुकार मच गई। देखा कि कबूतर को कंकाल में तब्दील कर दिया गया है। किसी ने गहराई से जाने की कोशिश नहीं की, बस चूहे को दोषी मानते हुए वह सोसाइटी ऑफिस को सूचित कर दिया। इस पुराने बिल्डिंग को पूरी तरह सैनिटाइज करना जरूरी है। लड़की को नहीं पता था कि जब वह मकड़ी को खाना खिला रही थी तो अचानक एक मक्खी कढ़ाई में गिर गई और मकड़ी एकदम उत्साहित हो गई। अचानक क्रूसिन को इतना डरावना देखा। उस लड़की की अचानक की गई आक्रामकता ने झांग नाओवान को तुरंत पकड़ लिया और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक से इतना आश्चर्यजनक कदम उठाएगी और जूसिजू के करीब धीरे धीरे जाएगी। जूसिजू तुरंत पिघल गया। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। गिलास की बोतल के गिरने की आवाज के पीछे लड़की ने समुद्र के नीचे छलांग लगाई और झांग नाओवान को पकड़ लिया। उसे यह भी पता था कि झांग नाओवान कभी सोचा भी नहीं फिर से बोतल से निकल कर लड़की के कमरे में घर में आ गई।